इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शरीर और शरीरी के बारे में। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जो है जब यानी कि युद्ध भूमि में यानी कि सेना का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे, बीच में गए थे, यानी कि युद्ध भूमि में बीच में चले गए थे सेना को देखने के लिए। तो उस समय जब वो अपनों को देखे, अर्जुन ने जब सारे अपने लोग को उसको यानी कि देखे, यानी अपने यानी कि पितामह को, अपने गुरुजन को, है ना, अपने साले, अपने जो है जीजा, इस तरह से भाई बंधु, अपने परिवार के लोग को जब उन्होंने देखा अर्जुन ने, तो वो जो है ना उसके अंदर मोह हो गया। उनको लगने लगा कि ये अपने यानी कि जनों को मारना ठीक नहीं है। अपने को कौन मारता है ना, तो अपने को मारने से तो पाप लगेगा। हमें इन अपनों को नहीं मारना चाहिए। अपने पितामह, अपने गुरु को कैसे मारे, नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होगा। तो वो यानी कि श्रीमद् भागवत गीता के पूरे प्रथम अध्याय में, पहला अध्याय में, यानी कि अर्जुन जो है वो बहुत सारे दलीलें देते हैं, यानी बहुत सारे बात बोलते हैं, यानी कि कारण देते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं कि यानी कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अभी युद्ध भूमि से निकल करके चले जाना चाहिए, युद्ध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में सारे अपनों को मारना पड़ेगा, और अपनों को मारना कहाँ तक सत्य है, ये तो पाप है ना, ये तो इसमें तो पाप ही पाप है। अपनों को कोई नहीं मारता है। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन पूरे अध्याय में कहते हैं, पूरे अध्याय में यानी कि पूरा यानी कि वो दलीलें देते हैं, पूरा कारण देते हैं कि हमें नहीं मारना चाहिए, चलो यहाँ से, है ना। और श्री कृष्ण भगवान पूरे अध्याय में सुनते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, पूरी तरह से वो यानी कि चुपचाप रहते हैं और सुनते रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब जो है ना यानी कि अर्जुन यानी कि पहले जो है अर्जुन कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, वो आज्ञा देते हैं। फिर जब श्री कृष्ण भगवान यानी कि फिर श्री कृष्ण भगवान दो बात बोलते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि ये जो है युद्ध भूमि में आकर के ये जो तुम यानी कि कायर जैसी बातें कर रहे हो, ये तो यानी कि योद्धा का लक्षण नहीं है, और तुम एक योद्धा हो। योद्धा इस तरह से कायरतापन का बात नहीं करता है, योद्धा तो युद्ध करता है ना, इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, हंसते हुए कहते हैं। तो अर्जुन जो है वो यानी कि सोचते हैं कि हम इतना सारे बात यानी कि कृष्ण को बता रहे हैं कि ये अपने जन है, ये भी जानते हैं कि ये सारे अपने हैं, और हम बात सही बोल रहे हैं, और फिर भी यानी कि ये कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं युद्ध करो, ये योद्धा को कायरतापन शोभा नहीं देता, हम कायर भी नहीं है। वो ऐसी बातें सोचने लगते हैं, और सोचने यानी ऐसी बात सोचते हैं कि यानी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कृष्ण है। अर्जुन भी जानते थे कि वो कृष्ण कौन है ना। तो उसके मन में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम सत्य हैं तो अब तक तो हमें ये बात बोलने भी नहीं देता कृष्ण, और अगर हम गलत, इसका मतलब है कि हम गलत हैं, तभी तो यानी कि वो मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि युद्ध करना है ना, ये कायरतापन की बातें शोभा नहीं देते हैं। वो इस तरह के बात उसके मन में यानी कि चलने लगता है। इसके बावजूद भी अर्जुन कहते हैं यानी कि दूसरे अध्याय में, उसके बावजूद भी कहते हैं कि कृष्ण, हे कृष्ण, क्या ये मेरा पितामह नहीं है, ये मेरा गुरु नहीं है। भगवान मुस्कुरा के सर हिलाते हैं कि हाँ हाँ है, किसने कहा कि नहीं है। तो वो अर्जुन कहते हैं तो कि ये मेरा पितामह है, ये मेरा यानी कि गुरुजन है, तो मैं इसको कैसे मारूंगा, तो श्री कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोलते हैं।
कुछ भी नहीं बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, बस खड़े रहते हैं। तब जाकर के अर्जुन को लगता है कि नहीं, हम कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हम ठीक रास्ते पे हैं कि नहीं हैं। अगर हम ठीक रास्ते पे हैं तो कृष्ण गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब जरूर है कि हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं। तब जाकर के अर्जुन जो है अपने आप को समर्पित करते हैं कृष्ण भगवान के कदमों में, है ना। क्या कहते हैं अर्जुन कि मैं जो है अर्जुन कहता है कि मैं इस धर्म यानी कि युद्ध में जो है मैं इस युद्ध में यानी कि पूरा कंफ्यूज हूँ, है ना। कृपा करके मुझे यानी कि एक निश्चित करके कोई बात बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण हुए, कृपा करके मुझे शिक्षा दीजिए। वो अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने आप को शिष्य मानते हैं भगवान के और कहते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं जो है ना इस अपना और अपने यानी कि और धर्म क्या है मेरा यानी और ये अपना लोग का जो मोह है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। क्या सही है, युद्ध करूँ या युद्ध ना करूँ, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। कृपा करके आप सही और गलत का अंतर बताइए। क्या सही है हमको बताइए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें समझाइए। क्योंकि मैं इसको मार करके यानी कि किसी भी प्रकार का सुख नहीं देखता हूँ। अगर मैं इनको मार करके पूरा ये पृथ्वी लोक भी अगर जीत लूँ तो भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये इंद्रिय और मन का सुख जो है हमें यानी कि कोई सुख दे पाएगा। ये इंद्रिय और मन जो है और ये संसार अगर मैं पूरी जीत भी लूँ तो हमें नहीं लगता है कि ये संसार हमें सुख दे पाएगा कभी। वो अपने आप को क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। पहले अर्जुन कहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चलो लौटो। फिर अर्जुन क्या किए, पूछे कि मैं पूछता हूँ कृष्ण कि ये मेरे पितामह नहीं है, ये मेरे गुरुजन नहीं है, मैं इसको कैसे मारूंगा। और फिर बाद में तीसरे चरण में अर्जुन जो है अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तब जाकर के जब समर्पित कर देते हैं तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, जो कि हम सब के लिए इस पूरी यानी कि जीवन के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए वो ज्ञान यानी कि सर्वोपरि है। वो ज्ञान सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान जो है ज्ञान शरीर और शरीरी का यानी देह और देही का अगर कहें तो आत्मा और जीव का ही ज्ञान देते हैं। सबसे पहले दूसरे अध्याय से ही स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान आत्मा और जीव, शरीर और शरीरी और देह और देही, सत्य और असत, इसी का ज्ञान देता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा और जीव को, सत्य और असत्य को जो है शरीर और शरीरी के रूप में, देही और देह के रूप में समझाया है। तो इस वीडियो में हम लोग शरीर और शरीरी के बारे में जानेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको क्या लगता है कि तुम यानी कि ये जो अगर तुम अपने पितामह और दादा यानी को जो देख रहे हो, तुम जो अगर इसको मारोगे तो क्या ये मर जाएगा? तुम्हें नहीं पता है, ये नहीं मरेगा, इसका शरीर मरेगा, इसके अंदर जो शरीरी है ना वो नहीं मरेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्या, शरीर मरेगा, शरीर ही नहीं मरेगा, ये क्या कन्फ्यूजन वाली बातें आप कर रहे हैं, ये मेरे बुद्धि में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए ये क्या शरीर मरेगा और शरीर ही नहीं मरेगा। तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शरीर है जिसको आप दिख रहे हो, जिसके गोद में बैठकर खेले हो, जिससे शिक्षा लिए हो तुम, जो तुम्हारा गुरु है, ये जो जितने भी जो कुछ जो दिख रहा है ना, ये शरीर है। ये शरीर ही नहीं है, ये आत्मा नहीं है। इसके अंदर आत्मा है जो कि कभी भी नहीं मरता। तुम जो मारोगे ना अपना अस्त्र और शस्त्र से, तो ये शरीर का वध होगा, आत्मा का वध नहीं होगा। तो जिसका वध नहीं होगा वो शरीरी है, और जिसका वध होगा वो शरीर है। तो शरीरी जो है उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता है। अस्त्र शस्त्र तो इस शरीर को काटता है। शरीरी जो है उसको कोई अग्नि नहीं जला सकता, उसको कोई पानी गीला नहीं कर सकता, उसको कोई भी हवा सुखा नहीं सकता। ये सारे कार्य तो शरीर में होता है ना। क्यों? क्योंकि वो शरीर जो है वो पंच महाभूत से परे है, वो पंच महाभूत के अंदर नहीं आता है। और ये जो अग्नि जल वायु और ये तुम्हारा अस्त्र शस्त्र है ना, जो अग्नियास्त्र है ना, वरुणास्त्र और यानी कि वायु अस्त्र, वायु का कोई अस्त्र होता है, और ये जो मिट्टी लोहा है ना का जो तुम अस्त्र शस्त्र बना करके रखे हो ना, ये अस्त्र शस्त्र उसको नहीं छू सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता ये तुम्हारा अस्त्र और शस्त्र। ये जो जितना तुम तेज तेज धार वाले जितना भी ये लोहे का यानी कि तत्व का धातु का जो तुम अस्त्र शस्त्र बना करके रखे हो ना, ये आत्मा तक, ये शरीर तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ये आप शरीर तक पहुंच सकता है, ये शरीर का वध करेगा, शरीरी का वध नहीं करेगा। इसलिए तुम शोक मत करो। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर शोक क्यों नहीं, ये शरीरी का वध नहीं करेगा, शरीर का वध करेगा। जिसको भी वध करेगा, मरेगा तो ये मेरा पितामह ही ना, मरेगा तो ये मेरे गुरु जन ही ना। तो कहते हैं कि नहीं, मरेगा ये शरीर, शरीर ही नहीं मरेगा, वो शरीर ही मरता नहीं है और ना ही वो शरीर ही जन्मता है। ये शरीर मर जाएगा जिसे तुम देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर में जो शरीरी है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो, वो नहीं मरेगा, ये शरीर मरेगा, है ना। तो फिर इसी तरह से यानी कि देह और देही को, शरीर और शरीरी को अर्जुन यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये नहीं, यानी कि ये जन्म रहित है, इसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, ये नहीं मरेगा। अर्जुन अगर तुम मानते हो अर्जुन कि ये मेरे पितामह मर जाएंगे, तो भी मेरी बात सुनो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये गुरुजन मेरे पिताजन यानी कि हम अगर मारेंगे तो मर जाएंगे, तो एक बात ये भी सत्य है अर्जुन कि ये शरीर जो है यानी कि परिवर्तनशील है, ये हमेशा नहीं रहता है। तुम नहीं मारोगे तब भी ये मर जाएगा। कैसे कि जो जन्मा है वो मरेगा ही, और ये जन्मा है ये एक दिन मरेगा। तुम इसे नहीं भी मारोगे ना तो भी वो मर जाएगा। इसलिए अर्जुन तुम शोक मत करो, युद्ध करो, क्योंकि इसको मारना अभी जरूरी है, आवश्यक है। तो अर्जुन कहते हैं इस बीच में कि जब मैं नहीं इसको मारूंगा यानी कि तो भी मर जाएगा, तो मैं फिर इसको मारने का कारण क्यों बनूं, क्यों मैं मारूं, क्यों मैं इसको मारने का पाप लूं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि तुम इसे मारोगे, ये तो पहले से ही मरे हुए, क्योंकि जो जन्म ले लिया जिस समय, उसी समय उसका मरना तय है। कहने का मतलब है कि ये शरीर जो है ना, ये शरीर विनाशशील है, ये शरीर परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता है, इसका विनाश होता है, यानी कि ये एक सा कभी भी नहीं रहता है, यानी कि ये हर पल बदलता है, हर पल हर क्षण बदलते रहता है ना। इसलिए तुम अगर इसको नहीं भी मारोगे ना तो भी ये मर जाएगा, लेकिन अभी मारना इसलिए जरूरी है कि अभी अगर ये जिंदा रह जाएगा ना
तो फिर कुछ गलत हो जाएगा अर्जुन। जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। अभी तुम इसको नहीं मारोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असत के आगे है, ये अधर्म के आगे है, ये धर्म के आगे नहीं है। ये आपके पितामह और गुरुजन जो है ना, अधर्मी का रक्षा कर रहा है, ये अधर्म का रक्षा कर रहा है, ये धर्म का रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए तुमको ये इनको मारना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए तुमको इसे मारना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम सब अपने पे भी ले सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है ना सारी विकार ही यानी कि पनपते रहता है। ये जो विकार होता है यानी कि ये इंद्रिय मन बुद्धि का जो संबंध ये भौतिक संसार से है ना, यही चलते रहता है। हम इससे अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को संयम नहीं कर सकते, अपने बस में नहीं कर सकते। हमें लगता है कि अगर हम इनको अपने बस में कर लेंगे ना तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारा तो कोई सत्ता ही नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे। तो बात वो नहीं है। हम अगर यानी कि इनको, इन मन बुद्धि और ये जो इंद्रिय है, अगर इनको बस में करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, है ना। वो अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा कि यानी कि उसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। कुछ आनंद में होगा, अच्छा होगा, है ना। इसलिए हमें मन और अपनी इंद्रिय को यानी कि अपने बस में करना पड़ेगा। हमें जानना समझना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या परिवर्तनशील है, किसकी सत्ता नहीं है, किसकी सत्ता है। ये सब बातें हम लोगों को जानना पड़ेगा। और यही सब बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि अर्जुन तुम इसे मारो। तुम्हें लगता है कि ये शरीर मर जाएगा, तो अभी ये शरीर आज मर जाएगा तो फिर कल पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा। कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि मैं तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम और ये राजा लोग बाद में नहीं रहेंगे। अभी भी है, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इनको मार दोगे तो फिर बाद में कोई राजा लोग नहीं रहेगा, सब रहेगा। इसलिए तुम इसे मारो, युद्ध करो, मारो। तो शरीर और शरीरी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो मैंने समझाने का इस वीडियो में कोशिश किए हैं उसमें से थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो अच्छा लगा, देख लिए आप लोग, इतना ही मेरे लिए काफ़ी, और कुछ नहीं करना है।